आज की क्लास थॉमस अल्वा एडिशन के एक कोटेशन से, और ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। यस, यानी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कोई एक्शन को, कोई काम को हम गिव अप कर देते हैं। एंड द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। और सफलता का सबसे बड़ा जो परिचायक होता है, ये हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए, हमेशा एक नई कोशिश करना चाहिए जो सफलता के कदम की ओर ले जाएगा। तो ये थॉमस अल्वा एडिशन का ये कोट्स था। और आज का जो क्लास है शम एंड एनी, यानी शम और एनी का यूज़ कहाँ और कैसे करें। आज का क्लास हम लोग का शम और एनी से होगा। और शम और एनी जो कि बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और सम एंड एनी को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ शम का यूज़ और एनी का यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं इसके बारे में। सम देयर इज सम मिल्क, थोड़ी दूध है, थोड़ी दूध है। देयर आर सम ऑरेंजेस, कुछ संतरे हैं। और वी हैव गॉट सम ऑनियंस, हम लोगों के पास कुछ प्याज़ें हैं। यस, शी हैज़ सम शुगर, उसके पास थोड़ी शुगर है, चीनी है। एंड शी हैज़ सम चीज, उसके पास थोड़ा पनीर है। यस, और यहाँ एनी का यूज़ किया गया। तो ये जितने सारे सेंटेंस हैं ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कौन सा कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और यहाँ एनी का हम यूज़ करेंगे। तो एनी देयर आर नॉट, तो मैंने बताया था आर और नॉट को हम लिखते हैं ये आरंट, ये आरंट। यस, देयर इज नॉट, देयर इज नॉट, देयर आर नॉट एनी एप्पल्स, कोई सेब नहीं है। और देयर इज नॉट एनी ब्रेड, ब्रेड नहीं है। और देयर का मैंने यूज़ बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है कि देयर और इट एक इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, ठीक। और शी हैज़ नॉट गॉट एनी वाटर, यानी उसके पास थोड़ी भी पानी नहीं है। एंड आई हैव नॉट गॉट एनी फ्लोर, हम लोग के पास, मेरे पास आटा, थोड़ा भी आटा नहीं है, यानी फ्लोर नहीं है यहाँ। और दूसरी चीज़ की आर देयर इज देयर, ये हम यूज करते हैं यानी का हम नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ। क्लियर है ना ये, यानी सम का प्रयोग हम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, और एनी का प्रयोग हम करते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। अब एक चीज़ यहाँ कि सम इज जनरली यूज इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी जो सम का यूज़ किया जाता है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में जनरली, आमतौर पर, सामान्यतः। देयर आर सम फ्लावर्स इन अ वेस ऑन द टेबल। यस, तो यहाँ सम फ्लावर्स यानी सम फ्लावर्स, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और ही नीड्स सम मेडिसिन, उसे कुछ दवाएं की जरूरत है, मेडिसिन, दवा, तो कुछ मेडिसिन की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है। तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस। अब लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जैसे एक्सेप्शन टू द रूल। इस रूल का एक्सेप्शन जो है, सम कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन क्वेश्चन, कहीं कहीं इसे क्वेश्चन में यूज किया जाता है, किसका, सम का। यस, क्वेश्चन में। इफ़ यू आर ऑफरिंग समथिंग टू समवन, यानी जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए ऑफर करते हैं, यानी ऑफर के संदर्भ में हम, ऑफर के संदर्भ में हम क्या करते हैं, हम सम का यूज़ करते हैं, सम का यूज़ करते हैं। दूसरा कि और आस्किंग फॉर समथिंग बाय थिंकिंग दैट द आंसर इज यस और होप फॉर सच एन आंसर, कि जब हम किसी से कुछ कहते हैं या कुछ पूछते हैं किसी चीज़ के बारे में या विचार करने के लिए, तो उसका जो आंसर यस और नो में हो, या हम आंसर की होप करते हैं, आशा करते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, शम का यूज़ करते हैं, शम का यूज़ करते हैं। फिर से जैसे यहाँ वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, यहाँ ऑफर किया जा रहा है किसके लिए, कॉफ़ी के लिए, कि क्या आप थोड़ी कॉफ़ी लोगे। यस, तो ये जो सेंटेंस है ये ऑफर किया जा रहा है। और इस तरीके के सेंटेंसेस में हमने क्या यूज़ किया, यहाँ यूज़ किया सम, क्या यूज़ किया, सम। क्लियर। अब वही अगर एनी,
एनी की बात करें तो एनी इज जनरली यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंस। मैंने अभी बताया था कि एनी का प्रयोग हम निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट इन द स्कूल, यानी स्कूल में कोई बच्चे नहीं हैं। तो देयर आर नॉट, तो मैंने बताया है आर नॉट को हम क्या लिखते हैं, आरंट लिखते हैं, आरंट, यस आरंट। देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट इन द स्कूल, यानी स्कूल में कोई बच्चे नहीं हैं, कोई छात्र नहीं है। और यहाँ आई डोंट वांट टू ड्रिंक एनी फ्रूट जूस, यानी मैं फ्रूट जूस नहीं पीना चाहता, यानी किसी भी फ्रूट का जूस नहीं चाहता हूँ, नहीं पीना चाहता हूँ। तो ये दोनों जो सेंटेंस है ये क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया, एनी का यूज़ किया। क्या यूज़ किया, एनी का। अब एक चीज़ और, एनी इज यूज्ड इन क्वेश्चन। मैंने बोला था कि एनी का जो यूज़ किया जाता है ये न केवल नेगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा बल्कि इसका प्रयोग हम क्वेश्चन में भी करते हैं, क्वेश्चन में भी करते हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होगा ये ऑफर वाला नहीं होगा या एक्सपेक्टेशन या होप वाला क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर यस और नो में होगा। यस, यानी जब हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शम का। क्या यूज़ करोगे, शम का। अब यहाँ एनी इज यूज्ड इन क्वेश्चन, एनी का जो यूज़ किया जाता है ये प्रश्न पूछने के संदर्भ में किया जाता है। यानी डू वी हैव एनी ब्रेड इन द हाउस, यहाँ डू वी हैव, यस, यहाँ डू वी हैव एनी ब्रेड इन द हाउस, यानी क्या घर में हम लोगों के लिए ब्रेड है। यानी एनी का मतलब क्या, कोई भी होता है, थोड़ा भी हम बोल सकते हैं, क्या ब्रेड है, थोड़ी ब्रेड है। यस, ही हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल्स येट, यस ही हैज़ नॉट रिसीव्ड, यानी उसने नहीं रिसीव किया एनी ईमेल्स येट। येट का प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा है कि येट का यूज़ हम लोग हमेशा निगेटिव या कहाँ करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और ये सेंटेंस के कब किया जाता है, तो लास्ट में यूज़ किया जाता है येट का। तो यहाँ भी देखो येट है और येट का प्रयोग क्या किया गया है, यहाँ लास्ट में किया गया है। और सेंटेंस ये क्या है, नेगेटिव, यानी ही हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल्स येट, यानी उसने अभी तक कोई ईमेल रिसीव नहीं किया। यस, हैज़ नॉट रिसीव्ड, हैज़ नॉट रिसीव्ड, यस हैज़ नॉट रिसीव्ड, यानी ही हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल येट, यानी उसने अभी तक कोई ईमेल रिसीव नहीं किया। ये जो सेंटेंस है ये भी देखोगे ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमने क्या यूज़ किया, एनी का। क्लियर। अब आगे चलो, एक्सेप्शन टू द रूल, इस रूल का, यानी एनी का भी एक्सेप्शन है, एनी का भी क्या है, एक्सेप्शन। पहला कि एनी कैन ओनली बी यूज इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी एनी का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव को डिनोट कर सकते हैं इफ़ इट इज़ यूज्ड विथ कंजंक्शंस, यानी जब हम एनी के साथ कंजंक्शन का यूज़ करें, जैसे इफ़ और वेदर का, इफ़ और वेदर। अगर इफ़ और वेदर ये दोनों कंजंक्शन रहे, इफ़ और क्या, वेदर, यस इफ़ और वेदर, तो इस कंडीशन में हम ये एनी का पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्म में करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस के फॉर्म में करेंगे। वी विल ऑलवेज हेल्प यू, यानी हम लोग हमेशा आपकी मदद करेंगे। वी विल है या वी शैल बोलते हैं ना, जैसे यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ कि वी सेल या वी अगर यूज़ करो तो इसका जो कंट्रैक्शंस होता है वी एपोस्ट्रोफी डबल विल, यस ऑलवेज हेल्प यू, हम लोग हमेशा आपकी मदद करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और ट्रैवल, यानी अगर आपको कोई समस्या होती है या आपको कोई दिक्कत होती है तो हम लोग हमेशा आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। यस, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। और इफ़ और वेदर, यस तो इफ़ और वेदर रहे, इफ़ और क्या रहे, वेदर, तो इस कंडीशन में
हम एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस के संदर्भ में करते हैं। यानी एनी इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। यस, ये क्लियर? यस, कोई डाउट हो तो पूछ लो। मुश्किलों से तुझे लड़ना है, जीत को हासिल करना है। मुश्किलों से तुझे लड़ना है, जीत को हासिल करना है। क्या हुआ अगर तू अकेला, क्या हुआ तू अगर अकेला है फिर भी तू मुश्किलों का विजेता है, फिर भी तू मुश्किलों का विजेता है। सूरज बनकर चमकना है, सूरज बनकर चमकना है अगर, तो चांद बन के रात को जागना है। अपने मंजिल के कांटों को तोड़कर लक्ष्य की ओर भागना है, लक्ष्य की ओर भागना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ सम एंड एनी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। और सम एंड एनी मैंने अभी बता दिया है कि सम और एनी का यूज, सम का प्रयोग में हम जब ऑफर करते हैं किसी से कुछ कहने के लिए या कुछ पूछने के लिए जिससे हमें आशा हो, होप उसका आंसर के लिए, तो उसके लिए हमने सम का यूज़ किया। और एनी का यूज़ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और साथ ही साथ एनी का प्रयोग मैंने ये भी बताया था कि हम कंडीशनल सेंटेंसेस जब एनी का प्रयोग तब करते हैं जब कुछ कंजंक्शंस लाइक इफ और वेदर उस सेंटेंस में यूज़ किया गया हो, तब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्म में बनाते हैं। क्लियर? तो ये सम एंड एनी, और सम और एनी के बारे में हम यहाँ जानेंगे थोड़ा सा विस्तार से कि इन जनरल वी यूज सम यानी समबडी। सम से क्या बना है? समबडी, समथिंग यानी समबडी। यहाँ देखो सम और सम से क्या बना है? समबडी, और ये है समथिंग। समबडी यानी किसी व्यक्ति की बात किया जाता है, किसी पर्सन के बारे में हम जब बात कर रहे होते हैं। लेकिन समथिंग किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ क्या, ऑब्जेक्ट के लिए समथिंग, और पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं हम? समबडी। क्लियर है ना? समबडी। अब यहाँ देखो, यानी एनीबडी भी हम प्रयोग करते हैं इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। किस में? तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में इसका जो यूज करेंगे, किस में करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। हालांकि हमने बताया था कि सम का प्रयोग भी हम एक्सेप्शन है इसके, और उस एक्सेप्शन में भी हम सम का प्रयोग करते हैं। अब बता रहे हैं समवन यानी किसी व्यक्ति या पर्सन की ही बात किया जाता है। समबडी, समवन भी हम लिख सकते हैं यहाँ समवन। यस, क्या? समवन जब हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, समवन। यस, अब इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। और वही एनी और एनीबडी यानी कोई व्यक्ति नहीं, वहाँ कोई नहीं था। देयर वॉज नो एनीबडी, देयर वॉज नोबडी। यस, तो यहाँ हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे? एनी और क्या? एनी बडी, और दूसरा क्या था? नो बडी। क्या? नो बडी। और इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? इसी का आज का क्लास होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्या? बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो अब आगे चले हम कि यहाँ इन नेगेटिव सेंटेंसेस नो, एनीबडी और नोबडी ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। सम यहाँ देखोगे, यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं। और वी बॉट, यस वी बॉट सम फ्लावर्स, बाय और बाय, वी बॉट सम फ्लावर्स। ये यहाँ देखो, वी बॉट सम फ्लावर्स यानी हम लोगों ने कुछ फूल खरीदे, कुछ फूलों को खरीदा, हम लोगों ने कुछ फूलों को खरीदा। ये बाई और बाई का क्या है? ये सेकेंड फॉर्म यानी V2, यानी ये जो सेंटेंस है पास्ट सिंपल का सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट और क्या होता है? V2 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और बाई का जो सेकेंड फॉर्म होता है बाई, और बाई का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? बॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? बॉट होता है। और फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बाइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? वाइज होता है। यस जोड़ देंगे, कोई डाउट नहीं ना?
तो ये वी बॉट सम, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, शम, यानी हम लोगों ने कुछ फूलों को खरीदा। यस, शम, ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्लियर। अब आगे यहाँ चलो, ही इज बिजी, ही इज बिजी, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ ही इज बिजी, ही इज को हम लिख सकते हैं ना, शी इज बिजी, वह व्यस्त है। ही हैज सम वर्क टू डू, यानी उसे कुछ काम करना है। ही हैज सम वर्क टू डू, ही हैज सम वर्क टू डू। यस, यानी उसे कुछ काम करने हैं। ही हैज सम वर्क टू डू, यानी कुछ उसे काम करने हैं, इसलिए वो क्या है, बिजी है। ही इज बिजी, यहाँ ही इज बिजी, इसलिए वह व्यस्त है। यहाँ भी हमने क्या देखा कि सम का जो यूज किया गया है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई डाउट नहीं ना। अब एक चीज और समझते हैं हम कि देयर समबडी एट द डोर, देयर समबडी, यहाँ देखो, देयर somebody at the door, somebody, कोई व्यक्ति, somebody का मतलब यानी theirs, तो यहाँ theirs है, तो ये theirs का मतलब क्या, there is, ये क्या, there is somebody, यानी कोई है दरवाजे पर। यहाँ हम somebody की बात कर रहे हैं, तो somebody क्या डिनोट करता है, किसी पर्सन को डिनोट करता है, किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा होती है। यानी देयर समबडी एट द डोर, यानी दरवाजे पर कोई है, कोई व्यक्ति है। तो यहाँ समबडी का यूज़ हम किसके लिए किए हैं, हमने यूज़ किया समबडी का पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया है, और ये किसी व्यक्ति के बारे में हमने यूज़ किया पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब एक चीज़ और चले हम कि यहाँ आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मैंने क्या बताया था, समबडी और समथिंग, somebody or something. I want something to eat. I want something to eat. यानी मेरी इच्छा है, या मैं चाहता हूँ कुछ खाने की, या मैं कुछ खाना चाहता हूँ, तो यहाँ हमने क्या देखा, देखो यहाँ समथिंग का यूज़ किया गया, और मैंने बताया था कि ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, यानी मुझे कुछ खाना, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, यानी मुझे कुछ खाना। तो समबडी का यूज़ हमने बताया कि हम यूज़ करते हैं किसी पॉजिटिव में पर्सन के लिए, लेकिन वही हम बात करें समथिंग का, तो हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, किसी वस्तु के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लियर। अब यहाँ चलो हम एनी का यूज़ करें, देखेंगे एनी का यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं। ये एनी है, और एनी का यूज़ मैंने बताया था, इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वी डिडंट बाय एनी फ्लावर्स, यानी हम लोगों ने कोई फूल नहीं खरीदा। वी डिडंट बाय एनी फ्लावर्स, वी डिडंट बाय एनी फ्लावर्स। यस, डिडंट यहाँ यूज किया गया, क्या यूज किया गया, डिडंट, डिड नॉट। मैंने बताया हमेशा कि जहाँ भी अगर डिड और नॉट लग जाए, डिड लग जाए, वो क्या है, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस, यानी सिंपल पास्ट सेंटेंस होता है। और सिंपल पास्ट, तो ये सिंपल पास्ट सेंटेंस है, और सिंपल पास्ट का ये क्या, नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल पास्ट ये नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद से हम यूज़ करते हैं डिड नॉट, और उसके बाद हमेशा V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ देखो डिड नॉट है, और डिड नॉट के बाद ये क्या यूज़ किया गया, वर्ब का पहला फॉर्म, यानी हम लोगों ने कोई एनी का प्रयोग किसके लिए, नेगेटिव के लिए, यानी डिड नॉट, डिडंट, यानी हम लोगों ने कोई फूल नहीं खरीदा। वी डिडंट बाय एनी फ्लावर्स, हम लोगों ने कोई फूल नहीं खरीदा। क्लियर। अब आगे यहाँ चलो फिर से, ही इज लेजी, ही इज
ही इज लेजी, वो क्या है, आलसी है। यस, नासरीन आलसी है, नासरीन इज लेजी। लेकिन बिलाल लेजी नहीं है, बट बिलाल इज नॉट लेजी, लेकिन बिलाल लेजी नहीं है। यस, और ही नेवर डज एनी वर्क, वह कभी काम नहीं करता है। यस, नासरीन लेजी है, नासरीन इज लेजी। यस, और यास्मीन लेजी नहीं है, यास्मीन इज नॉट लेजी, यानी यास्मीन लेजी नहीं है। और यहाँ तो ही इज लेजी, ही इज लेजी, ही इज लेजी, तो यहाँ ही इज लेजी, ही इज लेजी। और उसके बाद से क्या है कि ही नेवर डज एनी वर्क, ही नेवर डज, यस, ही नेवर डज एनी वर्क। ये वह आलसी है, ही इज लेजी, वह क्या है, आलसी है। ही इज लेजी, वह आलसी है, वह क्या है, आलसी है। और ही नेवर डज एनी वर्क, वह कभी काम नहीं करता है, वह आलसी है, वह आलसी है। यस, और वह कभी काम नहीं करता है, वह कभी भी कोई काम नहीं करता है। ये देखो एक चीज यहां समझो कि ये जो सेंटेंस है नेवर डज, ये सिंपल प्रेजेंट का किस कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम अक्सर यूज करते हैं क्या, सब्जेक्ट और V1 V5 और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट। और इसमें नेवर का यूज किया गया, किसका यूज किया गया, नेवर का। तो नेवर का जो यूज किया गया है, नेवर यानी कभी नहीं, कभी नहीं। और ये क्या है, एडवर्ब है, क्या एडवर्ब है। और नेवर यूजुअली ऑफन, यस, वेरी ऑफन, यस, जनरली, एक्सेट्रा। ये सब हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया जाता है। मैंने बताया है ये नेवर, यूजुअली, ऑफन, वेरी ऑफन, जनरली, ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद से हम क्या लिखते हैं, ये इस तरीके के यानी सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद ये सब लिखते हैं, ये सब नेवर, यूजुअली, यस, ऑफन, वेरी ऑफन, जनरली। और उसके बाद से तो यहाँ नेवर दिया है और उसके बाद V1 या V5 और उसके बाद क्या, हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ V5 इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है, यानी ही सी इट के साथ, ही सी इट और सिंगल नाउन के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म यानी डज का यूज करते हैं। और मैंने बताया है कि डू जो होता है ये एक एक्सुलरी वर्ब और ये मेन वर्ब, ये दोनों होते हैं। यस, तो यहाँ डज जो यूज किया गया है, यहाँ ये क्या है, ही नेवर डज एनी वर्क, वह कभी काम नहीं करता, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब। कोई डाउट नहीं ना। अब यहाँ एक और काम कर रहे हैं कि यस, देयर इज नॉट एनीबडी एट द डोर। जस्ट यहाँ क्या यूज किया गया है बताओ, यहाँ जो यूज किया गया है ही इज नॉट एनीबडी, यानी यहाँ नेवर है और नेवर के बाद एनी यानी निगेटिव है, और यहाँ भी निगेटिव है तो यहाँ एनी, और आई डोंट वांट एनीथिंग यानी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं कोई भी चीज़ नहीं चाहता हूँ, यानी टू ईट खाने के लिए। तो यहाँ एक और चीज़ बता दें कि ये क्लियर है ना, वी डिड नॉट बाय एनी फ्लावर्स, यानी एनी का यूज़ हमने कहाँ किया, अभी नेगेटिव हम पढ़ना है तो नेगेटिव में हम एनी का यूज़ करते हैं। यस, क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। अब चलो यहाँ वी यूज़ एनी यानी एनी का प्रयोग हम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं, जो नीचे वाक्य दिए गए हैं उस पर हम लोग थोड़ी काम करते हैं। यानी यहाँ देखो, यहाँ वी यूज एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉलोइंग सेंटेंसेस का मतलब जो नीचे लिखा गया या नीचे दिए गए सेंटेंसेस को
हमें देखना है बिकॉज द मीनिंग इज नेगेटिव। और इन सभी सेंटेंसेस 1 2 3 ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं ये नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। यानी सी वेंट आउट विथ आउट एनी मनी, वह बाहर गई बिना पैसे के, विदाउट एनी मनी। तो यहाँ देखो विदाउट ये क्या है? जो नेगेटिव को दर्शाता है, नकारात्मकता को दर्शाता है। यस, यानी सी वेंट आउट। यस, तो यहाँ देखो वेंट आउट, यहाँ सी वेंट आउट विदाउट मनी। यस, वेंट आउट। गो वेंट ये क्या है? गो और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। यस, यानी पास्ट, यानी V2 क्या यूज कर रहे हैं हम? V2 यानी सिंपल पास्ट। सी वेंट आउट विदाउट मनी, वह बिना पैसे के बाहर गई, वह बिना पैसे के बाहर गई, यानी वह बिना पैसे के बाहर गई, वह बिना पैसे के बाहर गई। क्लियर है ना? यस, बिना पैसे के बाहर गई। तो यहाँ देखो विदाउट जो है यहाँ ये क्या है? निगेटिव को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? निगेटिव। और इसलिए यहाँ विदाउट एनी मनी ना होगा, विदाउट एनी मनी, इसलिए एनी का प्रयोग किया, विदाउट एनी मनी। उसके बाद सी डिडोंट टेक एनी मनी विद हर, यानी इसका मतलब क्या है? सी डिडोंट टेक एनी मनी विद हर, सी डिडोंट टेक एनी मनी with her, with her. Yes, she did not यानी नहीं ले गई। यस, वह कोई भी पैसे नहीं ले गई। यस, या उसने कोई पैसा नहीं ले गई, वह कोई पैसा, उसने पैसा ले ही नहीं गई। नेगेटिव में। यस, तो नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं? सी डिड नॉट, इसका मतलब सी डिड नॉट टेक एनी मनी विद हर, वो अपने साथ पैसे नहीं ले, यानी ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि यहाँ इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ कि सी वेंट आउट विदाउट एनी मनी, वह बिना पैसे के वह बाहर गई, या सी डिडोंट टेक एनी मनी विद हर, या वह अपने साथ कोई पैसे नहीं ले। हाँ, तो बिना, हाँ क्या बोलो? हाँ, तो विदाउट, उसमें तो नेगेटिव ही है ना, विदाउट, आप बिना पैसे के बाहर गई थी तो उसमें एनी मनी ही यूज करेंगे। तो सम मनी विथ सम मनी। यस, जैसे वह कुछ पैसों के साथ बाहर गई थी, यानी सी वेंट आउट, यस, विथ सम मनी, विथ सम मनी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? अब यहाँ देखो, यस ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग। यस, यानी यहाँ तुम लोग देखोगे ही रिफ्यूज, क्या दिया? ही रिफ्यूज। यस, ये क्या है बताओ? ही रिफ्यूज्ड, यानी फिर सब्जेक्ट है और V2, सब्जेक्ट और क्या? V2। उसने मना कर दिया कुछ भी खाने के, यानी उसने कुछ न खाने के लिए, यानी ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, उसने कुछ भी न खाने का, यानी कुछ भी खाने का मना कर दिया, या कुछ भी खाने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, यानी वह कुछ खाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। यानी ही डिड नॉट ईट एनीथिंग, वह कुछ खाना नहीं चाहता, डिड नॉट वांट टू ईट एनीथिंग। अब एक चीज़ यहाँ समझते हैं, इट्स अ वेरी इजी एग्जाम, बहुत आसान एग्जाम। इट्स अ वेरी इजी एग्जाम, इट्स अ वेरी इजी, यानी बहुत आसान एग्जाम है। हार्डली, मुश्किल से, एनीबडी फेल्स, बहुत मुश्किल से कोई फेल होगा, कोई मुश्किल से फेल होता है, ये बहुत आसान एग्जाम। तो यहाँ एनीबडी का यूज़ किया गया है किसके लिए? कि मुश्किल से ही कोई फेल होगा, एनीबडी यूज़ किया गया, यानी ऑलमोस्ट नोबडी फेल, लगभग कोई फेल नहीं होता। ऑलमोस्ट यानी लगभग कोई फेल नहीं होता है। इट्स अ वेरी इजी एग्जाम, बहुत ही आसान एग्जाम। कोई डाउट नहीं ना? बोलो।
नहीं, देखो एक चीज़ हमें हमेशा अनवरत ध्यान देना है कि हम सेंटेंस का एग्जैक्टली जो मीनिंग पढ़ें उसको हम इंग्लिश मीनिंग जाने। ये पहचान हिंदी पर मत जाया करो, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था कल कि अभी अभी 9 बजा है, इट हैज जस्ट स्ट्रोक 9, अभी अभी 12 बजे हैं, इट हैज जस्ट 12, जस्ट स्ट्रोक 12, इट हैज जस्ट स्ट्रोक 12। तो देखो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें जानने हैं और बिल्कुल हमें नहीं है, न थकना है न रुकना है, न थकना है न रुकना है, न टूटना है न झुकना है, अब बस आगे बढ़ना है, अब बस आगे बढ़ना है, पाना है मंजिल, पाना है मंजिल को, जीना है ख्वाबों को, छूना है आसमान को, न थकना है न रुकना है, छूना है आसमान। क्लियर? तो ये देखो हम लोगों ने ये पढ़ लिया, क्लियर है ना सबको? एकदम क्लियर, कोई डाउट किसी को नहीं ना? कोई डाउट नहीं ना? अब चलो यहाँ वी यूज बोथ सम एंड एनी, यानी हम बोथ और सम का दोनों जगह हम यूज कर सकते हैं। यस, इन क्वेश्चन मैंने बता दिया ऑलरेडी, क्वेश्चन में दोनों का यूज हम कर सकते हैं। यानी समबडी समथिंग टू टॉक अबाउट ए पर्सन, यानी समवन और समबडी और समथिंग, यस टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग, यानी सम और समबडी का यूज हम पर्सन के लिए और समथिंग का यूज हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए या समथिंग के लिए दैट वी नो एग्जिस्ट, जिसके अस्तित्व का पता हमें है, हम उसके अस्तित्व के बारे में जानते हैं, जिसकी एग्जिस्टेंसी है, जिसका अस्तित्व है और उसके अस्तित्व का हमें पता है। यस, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सम एंड एनी का। यस, और वी थिंक एग्जिस्ट, या हमें लगता है कि उसकी उपस्थिति है, या हमें उसके बारे में ऑलरेडी पता होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ जैसे आर यू वेटिंग फॉर समबडी, क्या आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, यानी हमें ऐसा अनुभव हो रहा है या हमें ऐसा लग रहा है कि कोई आने वाला है और यही कारण है कि वो क्या कर रहा है? किसी का इंतजार कर रहा है। यानी आर यू वेटिंग फॉर, आर यू वेटिंग फॉर क्या? समबडी। मैंने क्या बोला था कि ये यहाँ क्या है? ये जो सेंटेंस है ये क्या है बताओ? ये क्या है? इंटेरोगेटिव। यस, क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और मैंने क्या बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम समबडी का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टेंसी यानी उसके अस्तित्व के बारे में पता होना चाहिए। तो आर यू वेटिंग फॉर, यानी क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, यानी वेटिंग फॉर समबडी, नहीं समबडी। यस, तो यहाँ ये मैंने क्या बताया था कि इसकी एग्जिस्टेंसी एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी हमें पता है कि वह संभवतः क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा होगा। यस, इसलिए हमने पूछा आर यू वेटिंग फॉर समबडी, यानी क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हो? आर यू वेटिंग फॉर समबडी, यानी क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हो। यस, तो हमने क्या यूज किया? समबडी का। क्या यूज किया? समबडी का। और यहाँ यस आई थिंक, यानी मेरे विचार से मेरे विचार से यू आर वेटिंग फॉर समबडी, यानी ऐसा मुझे लग रहा है, यानी कि तुम किसी का इंतजार कर रहे हो। वेट फॉर, और देखो यहाँ एक चीज, आर यू वेटिंग फॉर किस तरीके का सेंटेंस है बताओ? ये कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस टेंस। और ये कौन सा कंटिन्यूअस? आर का यूज किया गया है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्या आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं या वेटिंग फॉर। यस, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद छोड़ देंगे। वी यूज सम का यूज हम कहाँ? इन क्वेश्चन व्हेन वी आस्क फॉर ऑफर ऑफ थिंग्स, यानी किसी चीज़ का हम ऑफर करते हैं या किसी चीज़ के लिए पूछते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया था कि कैन आई हैव सम शुगर, यानी क्या मुझे थोड़ी शुगर मिल जाएगी, चीनी मिल जाएगी।
यस यस यानी हम क्या कर रहे हैं, आस्क फॉर और ऑफर थिंग्स, या किसी से कुछ पूछने के संदर्भ में, या जब हम ऑफर करते हैं। ऑफर मैंने क्या बताया था, ऑफर या आस्क फॉर समथिंग, आस्क फॉर समथिंग यानी जब हम, तो इसमें क्या यूज करोगे, सम का यूज करते हैं। यस तो यहाँ क्या हमने देखा, कैन आई हैव सम शुगर प्लीज, क्या मुझे थोड़ी शुगर मिल जाएगी, चीनी मिल जाएगी। यस देयर इज प्रोबेबली सम शुगर दैट आई कैन हैव, यानी संभवतः। यस कैन आई हैव सम शुगर प्लीज, यानी देयर इज प्रोबेबली सम शुगर दैट आई कैन हैव, यानी मुझे कुछ शुगर की ज़रूरत हो सकती है, चीनी की ज़रूरत हो सकती है, इसलिए संभवतः मुझे थोड़ी क्या चाहिए, शुगर चाहिए, चीनी चाहिए। यस वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, वुड यू लाइक यानी कुछ खाओगे, वुड यू लाइक टू समथिंग ईट। यहाँ ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये ऑफर किया जा रहा है, कह रहे थोड़ा कुछ खाओगे, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट। तो ये समथिंग सम हमने किसके लिए यूज़ किया, कि जब हम किसी को ऑफर करते हैं या किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शम का यूज़ करते हैं। अब देखो लेकिन बट इन मस्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं जहाँ हम एनी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एनी का। और जहाँ वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते हैं, इफ़ द थिंग और पर्सन एग्जिस्ट, कि वह उस व्यक्ति के बारे में या उस वस्तु के बारे में हमें थोड़ी भी जानकारी नहीं होती है, या उसके बारे में एग्जिस्टेंसी के बारे में हम संशयात्मक रहते हैं, संशय में रहते हैं, यस अफ्रेड रहते हैं, तो उस कंडीशन में हम एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे डू यू हैव एनी लगेज, क्या आपके पास कोई लगेज है, क्या लगेज भी है, यानी हमें बिल्कुल पता नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी मे बी यू डू, यानी संभवतः हो सकता है, या मे बी नॉट, या नहीं भी हो सकता है। इज देयर एनीबडी, एनीबडी यस इज देयर एनीबडी, यानी कोई है इन द हाउस, घर में, क्या कोई घर में है, घर में कोई हो सकता है, मे बी देयर इज और मे बी नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमने क्या सीखा कि एनी का प्रयोग और सम और समवन समबडी का यूज़ और एनी बडी का यूज़। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो के लिए आप डेली मेरे यूट्यूब चैनल यानी डेजल पॉइंट पर बने रहें। थैंक यू, जय हिंद।